Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and this is my channel Soul Queen. I welcome you to my channel, my world. I was mixing both of them. Well, अगर आप मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स हैं, I welcome you to my channel, my world. If you are my old subscribers, I have a lot of love and gratitude for showing me so much लव एंड कंपैशन फ्रॉम योर साइड. थैंक यू मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए, मुझसे सेशंस बाय करने के लिए. ओके, मैं एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ. मैं टैरो रीडिंग्स भी करती हूँ. अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करानी है, उसके क्या तरीके होते हैं, आप मेरे किसी भी टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियो के नीचे जाके देख सकते हो. उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है. तो मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करना चाहती थी. अभी मैंने एक पोस्ट शेयर किया था, उसी से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती थी. बहुत सारे लोग बोलते हैं हम स्पिरिचुअल कम्युनिटी से हैं, स्पिरिचुअल कम्युनिटी से हैं, स्पिरिचुअल है. स्पिरिचुअल होना क्या होता है एंड स्पिरिचुअल होने की स्टेजेस क्या होती है, एंड आप अपने एंड में जब हीलिंग के लास्ट स्टेजेस में होते हो तब क्या हो रहा होता है. बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं कुछ ओवर ज्ञान ना दे रही हूँ. बिकॉज समटाइम्स वी नीड टू लर्न सर्टन थिंग्स बाय एक्सपीरियंसेस. बट आई थिंक अगर हम बिकॉज मैं अपनी जर्नी में जब हील हो रही थी उस समय मैं बहुत दर्द में थी. मैं बहुत ही अजीब सी ड्रिंकिंग करके परेशान होकर डिप्रेशन में जाती थी. पैसा कमाया भी, उड़ा भी दिया. तो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी से शुरू हो गई थी. बिकॉज पहले तो सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब जब आपको किसी इंसान की वजह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे धक्का लगता है, धाड़. ठीक है, आपको अपनी वैल्यू पे धक्का लगता है, आपको किसी भी तरीके से रिजेक्शन मिलता है या बुरा फील होता है. देन यू बेसिकली गेट योर स्पिरिचुअल जर्नी. इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय अ कार्मिक पार्टनर बिकॉज दे आर इन आवर लाइफ टू बेसिकली ट्रिगर अस टू ग्रो इवॉल्व. बिकॉज दो कार्मिक्स एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह पाते. कार्मिक फैमिली हो, चाहे वो कार्मिक मदर फादर हो, हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो. बिकॉज होता क्या है कि आप धीरे धीरे आप जब अपनी जिंदगी में एक मेच्योरिटी के लेवल पे जा रहे होते हो ना, उस मेच्योरिटी के लेवल पे अगर आप अपनी ज़िंदगी में किन्हीं फ्रेंड्स के साथ या किन्हीं लोगों के साथ किसी भी चीज़ रीज़न से ना या तो रिजेक्शन फील करता है या धक्का लगता है ना, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है तब से. तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे पहला पार्ट जो होता है ना, वो होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल विच कुड बी लॉन्ग, मे बी फॉर ईयर्स. दैट टोटली आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उससे बाहर निकलते हो. मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल के अंदर कम से कम 3 साल थी. When I was in pain after meeting my twin flame. उससे पहले मैं अपने कार्मिक से अलग हुई थी तो वो दर्द ऑलरेडी था. फिर अपने ट्विन फ्लेम से मिली और उसको भी खो दिया, या फिर ये पता चला कि मैं उसके साथ में नहीं रह सकती तो भी मुझे धक्का लगा, और मैं उससे बात भी नहीं कर सकती तब भी मुझे धक्का लगा. तो मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में गई. ठीक है, मैं पहले उस समय दूसरे रीडर्स को सुनती थी, इंग्लिश रीडर्स को, जैसे मैं बताती हूँ, और वो उस समय हमें यही बातें बताते थे जो मैं आपको बता रही हूँ. तो आपकी नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है कि आप सबसे पहले तो अपने सोर्स को कहीं ढूंढते हो. बिकॉज भगवान, आप शांति ढूंढते हो, तो शांति पाने के लिए आप दूसरों को सुन के मेडिटेशन भी करोगे, आप भगवान के मंदिर में बैठोगे, आप मे बी सब्सटेंस अब्यूज करके अपने डिप्रेशन को निकालोगे, को डिपेंडेंसी में जाके निकाल सकते हो, लाइक ड्रिंकिंग करना, सेक्स एडिक्शन, फ्रेंड्स का एडिक्शन. आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से भागते हो शुरू में. जब आप उस चीज को नहीं भाग के भी दूर कर पा रहे हैं ना, तो फिर आप उसको जबरदस्ती बैठ के फेस करते हो. और जब आप उसको फेस करने बैठते हो ना, उस समय हो सकता है आपको फ्रेंड्स दुखी करे, परिवार वाले दुखी करे, आप अपनी खुद के एस्केपिज्म के लिए आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ना जाए, उससे बचने के लिए आप दोस्तों के साथ जा जाके बैठे. बिकॉज आपको अंदर से कहीं आवाज आ रही है कि आपको कुछ करने की जरूरत है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं. तो आप ड्रिंकिंग हैबिट्स में, दूसरी हैबिट्स में जा सकते हैं, एस्केपिज्म करते हैं. उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, आप अपनी जिंदगी में शांति पाने के लिए भगवान को ढूंढते हैं. बिकॉज आपको नशे करके भी शांति नहीं मिल रही, दोस्तों के साथ भी नहीं मिल रही, तो आप कहीं ना कहीं भगवान को पाने में लग जाते हैं. फिर आप एक तरीके से भगवान के भक्त टाइप बन जाते हैं कि ओके, दुर्गा माता, साईं बाबा, राम जी, कृष्ण भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु. I want to tell you the next phase is पेन से नहीं भाग सकते स्पिरिचुअल जर्नी में. आप पेन को फेस करना ही पड़ता है, बिकॉज पेन को फेस नहीं करोगे वो निकलेगा ही नहीं.
वो किसी भी चीज़ का पेन हो, चाहे जॉब डिसअपॉइंटमेंट का हो, लवर से डिसअपॉइंटमेंट का हो, फैमिली से डिसअपॉइंटमेंट का हो, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको फेस करने के लिए मजबूर करती है कि आपको अपने दर्द को बैठ के फेस करना पड़ेगा। जब आप उस दर्द को फेस करते हो ना, धीरे धीरे आप इवॉल्व होते हो, तो सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की हीलिंग के बारे में पता चलता है। बिकॉज जैसे जैसे समय कटता है ना, चीज़ें अपने आप भरती है। जैसे घाव होता है, वैसे घाव भी भर जाते हैं। और एक ही चीज अगर आप बार बार पैटर्न्स में रिपीट होते हुए देख रहे हो, मम्मी की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, मे बी ट्विन फ्लेम की तरफ से, कार्मिक पार्टनर्स की तरफ से, तो आपको ना एक पता है, शुरू में आप कोशिश करते हो कि साथ में मिलके चलो, लेकिन जब आपको बाद में दिखता है ना कि चीजें बिल्कुल नहीं बदल रही है, तो उनको नहीं बदलने के बारे में सोचो, मैं खुद ही को बदल लेती हूँ या बदल लेता हूँ। तो आप उन लोगों को, उन चीजों को, उन हैबिट्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हो, उनको याद नहीं चढ़ने देते, तो आपकी रियल हीलिंग शुरू होती है। ये हीलिंग से स्टेज पे आप तब तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे जब तक आपके अंदर जो भी बॉटल्ड अप इमोशंस हैं, या तो वो भगवान को बोल के निकाले, या मेरे जैसे किसी हीलर से बात करके निकाले, काउंसलर से बात करके निकाले, दोस्तों से बात करके कभी नहीं निकालने चाहिए। बिकॉज दोस्त नहीं समझ में आते दोस्तों को। आपका वाइब्रेशनल मैच दोस्त ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है स्पिरिचुअल जर्नी के टाइम पे। उस समय स्टारो कम्युनिटी में स्पिरिचुअल लोगों से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो जरूर आप अपनी सोल कम्युनिटी से मिल सकते हैं। Spiritual journey is all about understanding who are you as a human being, what ignites your passion, what irritates you, what you don't like in other people. आप अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर रहे हो कि आपको ऐसा लगता है जो आपको नहीं करना चाहिए। पीपल प्लीजिंग, फिट इन होना, किसी इंसान को बार बार माफ करना, किसी इंसान को अपनी जिंदगी में बार बार आने देना, किसी इंसान को अपनी जिंदगी से बार बार जाने देना, किसी इंसान को। अब पता है जब आप अपनी जिंदगी में ना इतनी एक्सट्रीमली हीलिंग करना शुरू कर देता है ना, तो होता क्या है कि आपको दिखता है कि कौन इंसान जो आपके पास लौट के आ रहा है क्या वो सेम ही है। बिकॉज अगर आप उठ रहे हो और सामने वाला इंसान सेम है, दैट मीन्स आप दोनों वाइब्रेशनल मैच नहीं हो। उस समय अगर हम अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करके उसे दोस्त है या फ्रेंड है इसलिए बैठते हैं ना, तो भगवान जी टावर लाता है। टावर कब आता है कि भगवान आपको बता रहा है कि तू स्पिरिचुअली उठ रहा है, तू ग्रो कर रहा है, पर तेरा सामने वाला पार्टनर या तेरा फ्रेंड या तेरे बॉस या तेरी जॉब या वो लोग नहीं कर रहे, आपकी फैमिली मेंबर नहीं कर पा रहे, तो भगवान आपको फिर उससे दूर कराने के लिए कुछ भी करता है। ठीक है, कुछ भी करता है। टावर बहुत बुरे भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। और आपको जब भगवान अपनी जिंदगी में किसी ऐसी चीज से दूर करा देता है ना जो आपकी सोल ग्रोथ के बीच में आ सकती है, आपके करियर के बीच में आ सकती है, आपकी असेंशन के जर्नी के बीच में आ सकती है, तो आपको दर्द भी हो सकता है। बिकॉज किसी को खोने का दर्द होता है। लेकिन द मोर यू विल ग्रो इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, देन व्हाट हैपेंस, आपको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि आप हील हो रहे हो। फिर आप अपने को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी रखते हो कि सबसे पहले मैं, उसके बाद दुनिया। मैं अगर नहीं हूं, मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगी, तो मुझे कोई अच्छा या बुरा नहीं ट्रीट कर सकता। मुझे कोई कैसा ट्रीट करता है वो मेरी ही अपनी छवि है। अगर मैं अपने को अच्छा ट्रीट करूंगी ना, तो दूसरा भी मुझे करेगा। अगर मैं अपनी जिंदगी में अपने को अच्छा ट्रीट नहीं कर रही किसी भी तरीके से, तो दूसरा मेरा आईना बन जाएगा। बिकॉज हर इंसान हमारा एक आईना होता है। ओके, सो आई वांट टू टेल यू व्हाट एल्स। तो आप जब अपनी जिंदगी में सेल्फ लव सीखते हैं ना, तो आप हर उस चीज को नो बोलते हैं जहां पे आपको लगता है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। और आप ईगो में उस इंसान को दूर नहीं करते, आप इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, जिसको साथ रहना होता है, भले वो दोस्त हो, चाहे वो लवर हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए ना अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो दैट मीन्स वो आपके लिए नहीं बने, आपके लिए कुछ और बेहतर बना है। तो उस समय क्या होता है, आपको ये रियलाइजेशन होता है कि आप जिस भगवान को आप ऊपर ढूंढ रहे हो ना, वो आप में बिकॉज अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ये चारों एलिमेंट तो भगवान ने आप ही को दिए हैं। आप ही की दुआएं, भगवान के भरोसा, कहते हैं ना भरोसा। आपको क्यों लगता है कि मैंने भगवान से दुआ मांगी, मेरे को घर मिल जाएगा, मिलेगा? वो मिलता क्यों है? बिकॉज आपको भगवान पे भरोसा है। जिस दिन वो भरोसा आपने अपने पे कर लिया ना कि मैंने ये मांगा है, ये मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं बोल रही हूं, ये मैं हूं, मैं ये डिजर्व करता हूं, और जो मैं डिजर्व करता हूं उसके नीचे मैं सेटल नहीं होगा।
तो आप अपनी जिंदगी में ना अपना ऑथेंटिक सेल्फ बन जाते हो। और जब आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ बनते हो ना, तो जो नॉर्मल दुनिया जिस तरीके से चल रही है ना, आप उनके बीच में नहीं रह पाते। वो आपको बुरी नजर से देखेंगी, आपको नजर लगाएंगी, आपको बुरा बोलेंगी, गालियां देंगी, मे भी बोलेंगी शी इज वियर्ड एंड शी इज डिफरेंट और व्हाटएवर। बट डोंट लिसन टू अदर पीपल। एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। बिकॉज जब आप स्पिरिचुअली अपनी सोल को पहचान जाते हो ना, तो आप इस दुनिया के और लोगों से रेजोनेट ही नहीं करते, आप कर ही नहीं पाते। आप किसी इंसान को जनरली फिर अनकंडीशनल प्यार भी कर पाते हैं, बिकॉज आपको ये दिखेगा कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ भी तरीके से कुछ भी गलती करी, बुरा बोला, या फिर आपके साथ नहीं है, उसके अपने इश्यूज हो सकते हैं यार। आप अपने डार्क साइड्स को जब फेस करते हैं ना, तो आप दूसरों के डार्क साइड्स को देख सकते हैं और उनको माफ कर सकते हैं। उनसे चिढ़ने की जगह, जलने की जगह, इरिटेट होने की जगह। सोल जर्नी इज ऑल दैट। एंड ये सोल जर्नी आपको अपनी जिंदगी में तभी मिलती है जब आपका ये खुला होता है और ये रिसीव करने के लिए, ठीक है, रिसीव करने के लिए एंड गिव करने के लिए। जहां पे आपको रिसीव करने की जरूरत है वहां रिसीव करिए, जहां गिव करने की जरूरत है गिव करिए, और जहां पे चीजें बैलेंस नहीं है वहां चीजें कहीं नहीं चल सकती। Spiritual journey is all that. And when you are talking about these things, some people understand it, they grow, and if they don't understand it, they maybe say something about you. Because spiritual होने का मतलब राम राम करना नहीं होता, ये जय श्री कृष्णा करना नहीं होता। भगवान आप ही हो, आप ही के अंदर है। वो है एक सुपर पावर, इसी की वजह से आप जिंदा हो। लेकिन भगवान ने आपको इच्छा शक्ति क्यों दी है? इच्छा शक्ति इसलिए दी है कि आप अपनी जिंदगी में अपनी इच्छा से एक डाकू भी बन सकते हो, एक मॉडल भी बन सकते हो, एक गार्ड भी बन सकते हो, और एक अंडा बेचने वाले भी, और मेरी तरह एक हीलर भी। अब आप क्या बनना चाहते हो? जब आप अपनी सोल की आवाज को सुनना शुरू कर देते हो ना, तो वो हर इंसान, वो हर चीज आप अपनी जिंदगी से दूर खुद ही कर दोगे जो आपकी सोल के साथ रिकग्नाइज नहीं होती। दैट्स इट। बाय।